जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आपने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, जहां मैंने बताया कि दूरदर्शक को दूरदर्शक दो प्रकार के होते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया कि अपवर्तक दूरदर्शक और परावर्तक दूरदर्शक पढ़ने। और मैंने ये भी बताया था कि अपवर्तक दूरदर्शक को आपको डिटेल में पढ़ने हैं। और मैंने अपवर्तक दूरदर्शक के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया। आप जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ टेलीस्कोप पार्ट 1 जाके देखें। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। टेलीस्कोप पार्ट 2 में आज के दिन हमें टेलीस्कोप के बारे में अब डेरिवेशन निकालने से पहले, यानी उसकी आवर्धन क्षमता निकालने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आपको दर्शन कोण क्या होते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट में मैं उसको बताता हूँ, और फिर आवर्धन क्षमता के बारे में बताता हूँ। फिर मैं टेलीस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर अर्थात आवर्धन क्षमता है, मैं उसको निकालूंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर दर्शन कोण क्या होता है। कहने का मतलब, यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु को देखने के पश्चात आपका नेत्र उस वस्तु का अपने अपने आंख पे एंगल बनाता है, यानी आपका नेत्र उस वस्तु का एंगल बनाता है। वो एंगल अगर बड़ी होती है तो वस्तु बड़ा दिखाई देता है, वो एंगल छोटी होती है तो वस्तु छोटा दिखाई देता है। इसी को दर्शन कोण कहते हैं। अर्थात वस्तु को देखने के पश्चात नेत्र पर अर्थात वस्तु को देखने के पश्चात नेत्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण या विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक बोर्ड मार्कर है। इस बोर्ड मार्कर को आप अपने पास में रख रहे हैं तो ये बोर्ड मार्कर बड़ा दिख रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों इसको अपने से दूर हटाएंगे वैसे वैसे इसकी आकृति आपको छोटी हुई प्रतीत होती है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा ये सब काफ़ी बड़े हैं, परंतु हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण हमें छोटे नजर आते हैं। उसी प्रकार जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो वो छोटी हो जाती है, और जब हमारे पास होती है तो बड़ी हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है वो सब? इसके पीछे रीजन है दर्शन कोण का। किसी भी वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यह दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी, जितना छोटा होगा वस्तु उतनी छोटी दिखाई देगी। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे फिगर की सहायता समझा देते हैं। जब देखिए, ये मान लीजिए आपका नेत्र है, मान लीजिए बुआ ये आपका नेत्र है, और कोई वस्तु का कहीं यहाँ पे रखी हुई है, कोई एक वस्तु है ये यहाँ रखी हुई है, ठीक है। हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखिए, ये मान लीजिए कि ये बना आपका दर्शन कोण, ये बना दर्शन कोण। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए ये अल्फा नाम है। कोई दर्शन कोण बना जिसका नाम क्या है? वो सब अल्फा नाम है। वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई वस्तु, हमने वस्तु का नेत्रपण कोण बनाया, और ये कोण कितना बनाया? वो सब अल्फा बनाया। अगर इसी वस्तु को हम ध्यान से देखेंगे तो यही वस्तु हम उठा के कुछ अपने करीब ला दें, हम अपने आंख के करीब ला दें। ये वस्तु थी, अब हमने इसी के आकार को उठा करके यहाँ पास में ला दिया, और पास में लाने के बाद फिर हम एंगल को बनाएंगे, देखेंगे एंगल कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। अब वो देखेंगे, पहले एंगल जो था ये अल्फा इतना था, अब ये बाद में जो एंगल बना ये अल्फा डैश, आप देख रहे हैं ये अल्फा डैश पहले अल्फा से बड़ा है। आप देख रहे हैं कि पहले बना है अल्फा, बाद में बना अल्फा डैश, और आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अल्फा डैश का मान अल्फा से बड़ा है। अगर अल्फा 30 डिग्री है तो वो लगभग 60 डिग्री 45 डिग्री के आसपास अल्फा डैश हो सकता है। आप इससे स्पष्ट देख रहे हैं कि जब वस्तु दूरी पर थी, कुछ दूरी मान लेते हैं, ये मान लें वस्तु x दूरी पर थी तो अल्फा बना है कोण, और जब ये वस्तु कितनी दूरी पर, y दूरी पर आ गई तो अल्फा डैश बना है, और अल्फा डैश का वैल्यू अल्फा से बड़ा है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि दर्शन कोण के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तु बड़ी अथवा छोटी दिखाई देगी। वस्तु का पास होना वो बड़ा दिखाई देगा, वस्तु का दूर होना छोटा दिखाई देगा। अगर वस्तु दूर होती है छोटी हो जाएगी, वस्तु पास आती है बड़ी जाती है। आपने दर्शन कोण समझा। अब हम समझते हैं बुआ, आज के लिए हमने कहा ये आपका दर्शन कोण हो गया, ये आपका दर्शन कोण हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया वो सब? दर्शन कोण मतलब क्या पढ़ लिया हमने? विजुअल एंगल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बउआ मैग्नीफिकेशन पावर, मतलब आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ते हैं बउआ? अब हम समझ लेते हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। आवर्धन क्षमता के बारे में समझते हैं। आवर्धन क्षमता को इंग्लिश बोलते हैं मैग्नीफिकेशन पावर।
समझते हैं मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। मैग्नीफिकेशन पावर, जब किसी प्रकाशीय यंत्र की सहायता से अगर वस्तु को देखी जाए तो वस्तु एक्चुअल रूप से बड़ी हो जाती है। जैसे आपने बचपन में या अभी भी अगर इंस्ट्रूमेंट में, आपके इंस्ट्रूमेंट में एक मैग्नीफिकेशन ग्लास आता है, अगर आप उस ग्लास से देखते हैं किसी लेटर को तो वो लेटर वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है। तो यानी जब किसी वस्तु को किसी प्रकाशीय यंत्र के सहायता से देखा जाता है तो वस्तु आकार में क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात अब किसी प्रकाशीय यंत्र से वस्तु को देखने से जो दर्शन कोण बना है वो दर्शन कोण क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। और मैंने अभी ये बता रहा हूं कि अगर आप किसी लेंस की सहायता से, मतलब प्रकाशीय यंत्र की सहायता से अगर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का आकार बड़ा हो गया। अर्थात अब जो लेंस आपके सामने यानी प्रकाशीय यंत्र जो आपके पास है उसने आपके दर्शन कोण को बड़ा कर दिया और जो आपके एक्चुअल आंख के तुलना में बड़ा होगा, यानी जो आप सिंपल आंख से देख रहे हैं उससे बड़ा कोण बना रहा है। अर्थात अब देखिए मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। मैग्नीफिकेशन पावर कहता है कि आप किसी प्रकाशीय यंत्र की सहायता से देखें किसी वस्तु को, उसने मान लिया कि आपके आंख पे बीटा कोण बना दिया और आप नॉर्मल आंख से देख रहे हैं वो आपके अल्फा कोण बना दिया। इसी बीटा बटे अल्फा को, यानी इसी दर्शन, दोनों दर्शन कोण के अनुपात, जो आप प्रकाशीय यंत्र से देख रहे हैं उसका दर्शन कोण और जो बिना यंत्र के देख रहे हैं उसके दर्शन कोण के अनुपात को मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। पता चला वो सब समझ गए होंगे मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, यानी बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है, प्रकाशीय यंत्र की सहायता से नेत्र बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, बिना प्रकाशीय यंत्र के अर्थात नंगे आंख पर किसी वस्तु का बना दर्शन कोण, उसी वस्तु का बना बीटा कोण जो प्रकाशीय यंत्र की सहायता से बनेगा। अब आपने ये समझा, चलिए अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम आपका मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे खगोलीय दूरदर्शी का।